पहुंचानी भारी पड़ गई। पुलिस कर्मियों से गांव के लोग भिड़ गए और पीएम मोदी 24/7 सुपर एक्टिव। काशी में सुबह से लेकर शाम और फिर देर रात तक पीएम मोदी का फुल एक्शन। काशी में पीएम मोदी ने गुजारे करीब 30 घंटे। लगातार करते रहे कार्यक्रम और मीटिंग। दिन में काशी कॉरिडोर की सौगात, देर रात पहुंचे गोदौलिया चौराहा। रात में ही देखा विश्वनाथ धाम का कायाकल्प। फिर पहुंच गए बनारस रेलवे स्टेशन का जायजा लेने। विदेशी दौरों पर प्लेन में ही निपटा लेते हैं काम। सफर के दौरान लेते हैं नींद ताकि दिन में कर सकें ज्यादा मीटिंग। पीएम मोदी पर नहीं दिखता थकान का असर। अमेरिकी दौरे से लौटकर सीधे पहुंच गए थे सेंट्रल विस्टा का जायजा लेने। चांद पर विक्रम की लैंडिंग के दौरान पीएम मोदी पहुंच गए थे इसरो ऑफिस। नाकामी के बाद भी इसरो के अधिकारियों की हिम्मत बढ़ाई। जादू की झप्पी से दिया आगे बढ़ते रहने का मंत्र। अयोध्या में रामलला मंदिर के भूमि पूजन के दौरान बोले थे पीएम मोदी, राम काज कीजे बिनु मोहि कहां विश्राम। और आना बड़ा स्वाभाविक भी था, क्योंकि राम काज किनु बिनु मोहि कहां विश्राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और वाराणसी के गोदौलिया चौराहे से इस वक्त आपके साथ हूं। और आज इस बुलेटिन में बात होगी कर्मवीर मोदी की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि हमेशा ही सुपर एक्टिव रहते हैं। थकान की शिकन उनके चेहरे पर बिल्कुल नहीं दिखती। वाराणसी में ही आए, रात 2 बजे तक अपने तय कार्यक्रमों को निपटाते रहें और रात में इसलिए निकले ताकि बाकी लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो आखिर 24/7 एक्टिव रहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कर्मवीर नरेंद्र मोदी की क्या है कहानी, देखिए ये रिपोर्ट। काशी में पीएम मोदी की क्रूज पर रात 11:52 पर मीटिंग खत्म हुई। बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों के साथ करीब 3 घंटे तक बैठक चली। विकास कार्यों समेत दूसरे मुद्दे पर भी गंभीरता से चर्चा की। रात 12 बजे पीएम मोदी क्रूज से रवाना हुए। उनके साथ सीएम योगी और दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी रवाना हुए। रात 12:20 पर पीएम मोदी गोदौलिया चौक पर पहुंचे। यहां उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ रहे। रात 12:22 पर गोदौलिया चौक से पीएम मोदी पैदल ही आगे बढ़े। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों से विश्वनाथ धाम के कायाकल्प समेत दूसरे मसलों पर भी बात की। रात 12:31 पर पीएम मोदी काशी विश्वनाथ धाम के अंदर पहुंचे। करीब 17 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी धाम के अंदर रहे और रात 12:48 पर उनका काफिला धाम से बाहर की ओर निकला। काशी विश्वनाथ धाम के बाद पीएम मोदी बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचे।
पीएम के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। दोनों ने ही रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और वहां मौजूद लोगों से बात भी की। काशी में पीएम मोदी कई कार्यक्रम किए। 30 घंटे से ज्यादा का वक्त बिताया। नॉन स्टॉप काम करने के बाद भी उनके चेहरे पर थकान की शिकन तक नहीं दिखी। 12 साढ़े 12 बजे के बाद जैसे ही मुझे अवसर मिला, मैं फिर निकल पड़ा था अपनी काशी में। जो काम चल रहे हैं, जो काम किया गया है, उनको देखने के लिए निकल पड़ा था। गौदौलिया में जो सुंदरीकरण का काम हुआ है, वो वाकई देखने योग्य बना है। वहां कितने ही लोगों से मेरी बातचीत हुई। मैंने मड़ुवाड़ी में बनारस रेलवे स्टेशन भी देखा। इस स्टेशन का भी अब कायाकल्प हो चुका है। पीएम मोदी का देर रात तक काम में जुटे रहना नया नहीं है। पीएम मोदी का विदेशी दौरों में टाइम मैनेजमेंट कमाल का रहता है। पीएम मोदी समय की कीमत अच्छी तरह जानते हैं। आराम कम, काम ज्यादा। पीएम मोदी करीब 18 घंटे काम करते हैं। पीएम मोदी कोई छुट्टी भी नहीं लेते। विमान में ही टीम के साथ मीटिंग करते हैं। विमान से उतरते ही शेड्यूल मीटिंग शुरू कर देते हैं। हाल ही में अमेरिकी दौरे पर पीएम मोदी ने 65 घंटे में 20 मीटिंग्स की। फ्लाइट में उड़ान के दौरान 4 घंटों की मीटिंग की। पीएम मोदी जानते हैं टाइम की कीमत क्या होती है। 2 साल पहले पीएम मोदी इसरो भी पहुंच गए थे, जहां देर रात तक वैज्ञानिकों के बीच रहे। चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम का चंद्रमा पर लैंडिंग से महज 69 सेकेंड पहले पृथ्वी से संपर्क टूट गया था। जब सुबह पीएम मोदी इसरो मुख्यालय से निकलने लगे तो इसरो प्रमुख के सीवन भावुक हो गए और रोने लगे। पीएम मोदी ने न सिर्फ उनकी पीठ थपथपाई बल्कि वैज्ञानिकों का हौसला भी अफजाई किया। कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है जो आप लोगों ने किया। देश आप पर गर्व करता है और आपकी इस मेहनत ने बहुत कुछ सिखाया भी। 26 जनवरी 2019 को पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान को करारा जवाब देने की पीएम मोदी की व्याकुलता सुबह जाकर खत्म हुई, जब भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलट पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के निर्धारित ठिकानों को ध्वस्त कर वापस लौट आए। इससे पहले वो रात भर ऑपरेशन की तैयारियों और उसे सकुशल अंजाम देने की रणनीति की पल पल की जानकारी में जुटे रहे। वो सोने भी तभी गए जब उन्हें मिशन पूरा होने की जानकारी दी गई। ऑपरेशन पूरा होने के कुछ ही घंटों के बाद उन्होंने फिर से मोर्चा संभाला। सुबह 10 बजे ही अपने लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक बुलाई। बगैर पलक झपकाए सारी रात जागते रहे और दिन भर कार्रवाई पर समीक्षा के साथ ही अन्य कार्यक्रमों में व्यस्त रहे। पीएम मोदी एक कर्मवीर की तरह अपने कामों को लेकर सजग रहते हैं। दिन का शेड्यूल भले ही कितना थका देने वाला हो, लेकिन अगले दिन की शुरुआत फिर से एक नई ताजगी और विश्वास के साथ करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सादा जीवन पसंद है। योग के प्रति उनका लगाव भी उनकी स्वस्थ जीवन शैली का ही एक हिस्सा है। प्रधानमंत्री के पास काम की कमी नहीं, लेकिन अपने व्यस्त शेड्यूल में से भी पीएम योग के लिए वक्त जरूर निकाल लेते हैं। आखिर सुबह से लेकर देर रात तक टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं प्रधानमंत्री, चलिए जानते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ये बात मशहूर है कि उन्हें स्वस्थ और सादा जीवन पसंद है। उनका योग से लगाव भी किसी से छिपा नहीं है। प्रधानमंत्री की स्वस्थ जीवन शैली का ही नतीजा है कि 71 साल के होने के बावजूद वो एक्टिव और एनर्जेटिक नजर आते हैं। पीएम मोदी कह भी चुके हैं कि वो ना खुद ज्यादा सोते हैं और ना ही दूसरों को ज्यादा सोने देते हैं। ऐसे में जानते हैं आखिर पीएम मोदी का रोजाना का टाइम मैनेजमेंट कैसा है।
सुबह 4 बजे उठते हैं। देर रात जागकर काम करने वाले पीएम मोदी सुबह 4 बजे ही बिस्तर छोड़ देते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो रात में सिर्फ 3 से 4 घंटे ही सोते हैं। दिन में पीएम को सोना या बिस्तर पर लेटना पसंद नहीं है, इसलिए सुबह उठने के बाद वो रात में ही बिस्तर पर जाते हैं। योग का अभ्यास। पीएम मोदी सुबह उठने के बाद आधे घंटे योगासन, प्राणायाम और सूर्य नमस्कार करते हैं। ये उनके दिनचर्या का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अखबार और ईमेल। पीएम मोदी सुबह अखबार पढ़ना पसंद करते हैं। वो सुबह उठते ही काम पर जुट जाते हैं। सुबह अपना मेल बॉक्स भी चेक करते हैं और अगर जरूरी हुआ तो लगे हाथ उसका जवाब भी दे देते हैं। सुबह 7 बजे तक देश दुनिया का हाल जान चुके होते हैं मोदी। सुबह का नाश्ता। पीएम मोदी को सुबह हल्का फुल्का नाश्ता पसंद है। हाँ, लेकिन नाश्ते के साथ अदरक वाली चाय जरूर चाहिए। समय पर ऑफिस। पीएम मोदी अपने वक्त को लेकर काफी पाबंद हैं। पीएम अपने ऑफिस बिल्कुल समय पर पहुंचते हैं और दूसरों से भी यही अपेक्षा रखते हैं। पीएम मोदी सुबह 9 बजे अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं। दोपहर का खाना। पीएम मोदी सुबह 11:30 पर ही लंच करते हैं। रात का खाना खाने से पहले पीएम मोदी ऑफिस में 14 घंटे तक काम करते हैं। शाम की चाय। मोदी शाम की चाय 4:30 बजे पीते हैं। उन्हें चाय के साथ बिस्किट खाना भी पसंद है। रात का खाना। पीएम मोदी रात का खाना 10 बजे खाते हैं। रात के खाने के वक्त भी कई बार मीटिंग कर लेते हैं। देर रात सोते हैं। पीएम मोदी अक्सर रात के वक्त ही अपने करीबियों से बातचीत करते हैं। रात में कुछ न्यूज चैनल भी देखते हैं और फिर रात 12 बजे से 1 बजे के बीच सो जाते हैं। विदेशी दौरे पर भी पीएम मोदी जिस देश का भ्रमण कर रहे होते हैं उसके समय अनुसार खुद को ढालने के लिए सोने का समय का चयन करते हैं। भारत में रात है और उन्हें जहां जाना है वहां दिन है, तो वो बिना सोए भी रह सकते हैं। भारतीय समय को ध्यान में रखते हुए अपने सोने का समय तय करते हैं ताकि वो सुनिश्चित कर सकें कि उन्हें ताजगी महसूस हो और विमान से उतरने के बाद कहीं भी जा सकें। ऐसी यात्राओं के दौरान पीएम मोदी पानी बहुत ज्यादा पीते हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।